आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एटीएस चैनल पे हम बात करते हैं कि जो भी हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या था। फिर उसमें हम अपने पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करते हैं और फिर रिस्क रिवार्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे हम अपना ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ये सब पूरा फुल डिटेल्स हम शेयर करते हैं जो भी मैं करता हूँ पूरे दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर अगर ऐसे वीडियो आप लोग को सही लगता है तो सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं साथ मिल के। तो देखते हैं, आज 15 तारीख है। तो 15 दिसंबर को जो भी मैं ट्रेड लिया था उसमें क्या प्रॉफिट लॉस रहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आज का जो डे था वो 112 पर रुपीज का इसमें है कि 112 रुपीज का आज प्रॉफिट है, जिसमें मैं तीन तीन स्टॉक्स ट्रेड किया था। तीनों में एक एक बार मैं ट्रेड लिया था। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं ट्रेड लिया था किसमें, विद्या। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ हाँ, ओके। सबसे पहले टीटीए में लिया था, फिर शक्ति पंप, फिर विद्या वायर्स लिया था। तो टीटीएमएल में सबसे पहला ट्रेड था जो 12 रुपीज का लॉस था। तो सबसे पहले टीटीएमएल को देख लेते हैं। तो टीटीएमएल का क्या था कि यहाँ के आसपास अगर पहले देखते हैं इसका लॉजिक, यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर लगाए तो मूव, ओके। तो ये स्टॉक्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया है 0.61 के लेवल पे। तो मैं अब भी ये लेवल चेक किया हूँ। मैं इसीलिए ये लेवल चेक नहीं किया क्योंकि देखिए अप मूव आया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से डाउन मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ा सा डाउन सेलिंग आया था, फिर कंसोलिडेशन रीटेस्ट इसका नेक लाइन का। उसके बाद क्या हुआ, फिर से डाउन मूव, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो मैं इस डाउन मूव का यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था। मैं इसको नहीं देखा 0.618 लेवल का, क्योंकि ये है कि मैं मल्टीपल्स टाइम ट्रेड करता हूँ। अगर अच्छे से कंसोलिडेशन होता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये इसको ब्रेक कर दे। अगर स्ट्रेट फॉल होता है जैसे ये है, लगातार मतलब कंटिन्यूअस रेड कैंडल है, तो उसके बाद यहाँ के आसपास रहेगा। फिर यहाँ से थोड़ा मतलब फिर रिट्रेसमेंट आएगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है इस मतलब 0.5 और इस लेवल के बीच में। पर अगर ऐसे कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो रन करता है, ऐसा मैं देखा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सेट करता हूँ कि मैं फिबोनाची लगाकर देखा नहीं था उस टाइम, अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये वो लेवल था। तो इसमें क्या था कि कल कंसोलिडेशन पूरा हुआ। उसके बाद एक ये कल का ही है। तो ये कल एक अच्छा सा कैंडल भी बना था, ये रिजेक्शन भी बना। तो ये दोनों के नीचे आज जो क्लोजिंग आई है, अब मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम टाइम पे ले जाता हूँ। तो यहाँ के बाद ये जो क्लोजिंग आई थी, ठीक है, तो थोड़ा मुझे लगा कि ये मे बी आज वर्क कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अच्छा सा ये तीनों जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो एक साथ आ गया, उसके बाद डाउन मूव, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। और टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, 9 बज के सॉरी 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 इस कैंडल के आसपास 15 दिसंबर का ये जो कैंडल बना था, उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे ये 15th का ये कैंडल बना। और ये जो मतलब कि
बेरिस कैंडल बना, फिर उसके बाद यहीं के अराउंड मैं ट्रेड लिया था, जो कि देखिए ये ऊपर जा रहा था, अच्छा सा क्लोजिंग है, ठीक है, ये वाली, हाँ ये अच्छी सा क्लोजिंग है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम, हाँ अब थोड़ा क्लियर आएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, उसके बाद सॉरी सॉरी ये अच्छा सा कैंडल है बेरिस, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इसी के आसपास, और फिर इसके नीचे मैं इसको स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया था यहाँ के आसपास इतना का, समझिए कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा। तो उसके अनुसार अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर करते हैं 200 क्वांटिटी में, तो 200 का 25% हो जाता है 50 रुपीज, जो कि मैं 100 रुपीज पर डे लॉस, मतलब पहले से फिक्स कर रखा हूँ कि पर डे मैं इतना मैक्सिमम लॉस लूंगा। तो जिसमें मैं दो ट्रेड को, या फिर दो ट्रेड को मैं देखता हूँ कि दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ जिसपे दो ट्रेड लूंगा, और दो ट्रेड के बाद अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट होता है तो डे खत्म मेरा ट्रेडिंग। पर अगर हमारे पास, समझिए अगर बच जाता है किसी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर किसी में प्रॉफिट हुआ, तो अगर नेक्स्ट अगर कोई हमें मिलता है ट्रेड तो हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें लिया था, पर ये ट्रेड जो है ना ज्यादा वर्क नहीं किया, ज्यादा इस हमारा, एक सेकेंड, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो हम लिए थे एंट्री, तो TTML का कितना है 19, 9:19 पे हमारा एंट्री हुआ था, इसमें नहीं, 16, 17, 18, 19, हाँ यहाँ पे मैं यहाँ के आसपास देख रहा था इसको, ये कैंडल बन गया, मैं तब तक देख रहा था कि मैं ऑर्डर डालने वाला था, पर ये बन गया, फिर उसके बाद मुझे लगा डायरेक्ट फॉल आ जाएगा, पर वहां पे वेट किया तो ये भी ऊपर गया यहीं पे, तो इस कैंडल में मैं लिया था, इस कैंडल के आसपास। जब ये नीचे क्लोज हुआ तो मैं शायद मार्केट पे लिया था, या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर लिया था, शायद मार्केट पे लिया होऊंगा, तो यहाँ पे लिया था। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये टॉप बना था, तो इसका स्टॉप लॉस लगाया था मैं। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा ही बहुत छोटा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन समझिए तो ये तो हुआ ही नहीं था। तो मैं थोड़ा सा, ये मैं गलती मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA को टेस्ट करना चाहिए, पर कैसा होता है, या फिर एक एटलीस्ट एक कैंडल और बनना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद मुझे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि बिना रीटेस्ट के जो बनता है, एक डाउनफॉल आया उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके एटलीस्ट इसको रीटेस्ट करना चाहिए, या फिर 3 मिनट पे भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, समझिए तो यहाँ पे भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो इस कारण से मतलब कि ये वर्क नहीं किया, जिसमें ये कारण हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं रहा जितना हम ट्रेड, जितना प्रॉपर सेटअप होना चाहिए था। तो ये था एक ट्रेड जिसमें है कि लास्ट लास्ट तक ये सारा दिन साइडवेज रहा, और जब साइडवेज के बाद यहाँ पे आया फिर ये नीचे जा रहा था, उसके बाद जब यहाँ पे लाइन पे देखेंगे ना, तो ये नीचे आया, फिर ये एक आया रीटेस्ट करने के लिए या फिर पुल बैक कही, उसके बाद जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर यहाँ के बाद नीचे आया, तो फिर मैं यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ के राउंड, उसके बाद अगर हिट होता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट होंगे। फिर इसके बाद ये तो कंसोलिडेशन ही पूरा दिन चला, अप मूव भी आ सकता था, तो इस करके मैं यहाँ पे इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, और इस कैंडल के आसपास कहीं, समझिए, या फिर यहीं के कहीं के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये पहला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जिसमें
इसका पोजीशन साइजिंग आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड शक्ति पंप करके आया था। तो शक्ति पंप में देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये लेट से पता चला जब यहाँ पे निकल गया था ये ट्रेड। तो ये मैं देखा इसको ग्रुप पे, तो ये निकल रहा था, तब तक मैं देख ही रहा था इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा। फिर मैं इसको वेट कर रहा था कि अगर पोजीशन मिलेगा तो मैं देखूंगा इसको। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एग्जैक्टली बोलूँ आपको, तो ये जो था तो यहाँ पे आ गया था ये। तो जब ये ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया तो देख रहे हैं ये जो कैंडल बना, तो फिर यहाँ पे लगा वॉल्यूम भी सही है। तो ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि अप मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ अच्छा सा एक, मतलब ब्रेकआउट हुआ। तो मैं यहाँ पे रिटेस्ट के बाद, तो इसके रिटेस्ट पे मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया था। यहाँ पे इस कैंडल बनने के बाद मैं रिटेस्ट पे यहाँ का मतलब कि लिमिट ऑर्डर लगाया था। फिर इसके नीचे, क्योंकि इस 9 EMA को रिटेस्ट किया था, तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो ये कैंडल बना। उसके बाद देखिए, जब आपके अपोजिट होता है तो पोजीशन जाते रहता है थोड़ा बहुत, तो कैसे आप फील करते। फिर मैं मतलब अपर टाइम फ्रेम पे आया, तो मुझे लगा यहाँ पे तो 9 EMA बहुत दूर है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसको मैं पहले नहीं देखा था, बाद में देखा। यही होता है कि अभी भी उतना प्रॉपर प्लानिंग या फिर नहीं हो पा रहा है सही से। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो थोड़ा इसको कंसिस्टेंसी और लाना पड़ेगा। पर फिर भी है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये अच्छा सा मतलब कि मूव किया। तो ये अच्छा सा मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, पर उसके बाद कंसोलिडेशन ही था। ये जो लास्ट में जो ये अप मूव आया था, मैं ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये लास्ट में आया। वो भी देखिएगा, देखेंगे इसको, शक्ति फार्मा को, सॉरी सॉरी, शक्ति पंप को। तो ये कितने बजे के बाद आया है? लास्ट में एकदम यहाँ पे समझिए 3 के बजे के बाद आया था। 3 बजे आसपास आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन था। फिर यहाँ पे जो ये डाउन मूव आ रहा था, तो मुझे लगा जो इतना अप मूव है। और सॉरी, एक चीज और मैं दिखा रहा था, 1:3 पे मैं एक्चुअली 1:3 बुक कर लेता हूँ, पर यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि ये 5% के आसपास यहाँ पे देखिएगा। तो ये यहाँ के बाद ये 15% के आसपास है। तो ये 15% के आस 5% था। तो मुझे लगा कि मैं भी ऊपर जा सकता और भी, तो इसको स्पेस दिया था। तो उस कारण मुझे वैसे 1:3 बुक करना चाहिए था। तो यहाँ पे किया नहीं बुक, यहाँ पे अच्छा खासा वो कर रहा था, फिर ये डायरेक्ट ये कैंडल बन गया। फिर तो बुक कर ही नहीं सकता था। तो मैं वेट किया। उसके बाद ये जब नीचे आ रहा था, तो मेरा साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं रहा कि क्या पता मेरा पोजीशन रिवर्स हो जाए। पर इवेंचुअली ये हमारे फेवर में रहा। और मैं यहाँ पे फिर दोबारा चाह रहा था कि मैं 1:3 बुक कर लूँ 2 क्वांटिटी के आसपास, पर बुक किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुलिश दिख रहा था। शायद लोअर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना था। तो ये है कि मुझे बुलिश लगा, तो मैं इसको होल्ड किया। जो कि आपको मैं दिखा दूं शायद, 2 क्वांटिटी में डाला था, जिसको मैं बाद में, हाँ यहाँ पे जो है ना, ये कैंसिल किया था। तो ये वाला था, तो इसको मैं बुक नहीं किया था। और फिर 9:20 पे ये खुद ब खुद यहाँ के आसपास 54 के आसपास, 54-55 के आसपास ये पोजीशन स्क्वायर अप हो गया था खुद ब खुद। मतलब जो भी है हमारा ब्रोकर के थ्रू। उसके बाद तो इसमें है कि अच्छा सा प्रॉफिट बना था। मतलब समझिए कि हमारा इसमें हुआ था 167 के आसपास का प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड था हमारा विद्या वायर। तो यहाँ पे देखिए डाउन मूव आया था, फिर ये थोड़ा ऊपर पुल बैक आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, डाउन मूव हुआ। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था। तो मैं फिर से ये इस लेवल के आसपास का मैं सोच रहा था एक फॉल आएगा।
और वो आया नहीं, तो मैं उसी फॉल का यहाँ पे वेट कर रहा था। इसका अगर एंट्री देखते हैं विद्या वायर का, तो सेल एंट्री था 2:20 एग्जिट था 2:31 में। टू यहाँ का, यहीं पे, यहाँ के आसपास जब ये नीचे आया था, फिर इस पे मैं मार्केट ऑर्डर पे बाई किया था। ठीक है, उसके बाद 231 शायद यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया था यहाँ के आसपास, क्योंकि ये अच्छा सा कंसोलिडेशन बन रहा था। थोड़ा कंसोलिडेट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मुझे लगा यहाँ के बाद नीचे जाएगा, जो कि जा सकता था पर गया नहीं, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस पे क्या था, इसका स्टॉप लॉस था 15 क्वांटिटी का। तो 15 को अगर 50 से डिवाइड करते, क्योंकि हमारा ये शक्ति पंप वाला तीसरा ट्रेड में इसलिए लिया था, क्योंकि शक्ति पंप वाले ट्रेड में मैं अपना स्टॉप लॉस को जो है ना, बाद में समझिए तो यहाँ के आसपास 2 के आसपास